ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रविवार को शहर भगवा रंग में रंगा रहा। शहर की सड़कों पर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए प्रभावी रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य संचलन निकाला जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। शौर्य संचलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता केसरिया ध्वज के साथ शरीक हुए। शहर में कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक आयोजन करवाने के लिए सुबह से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। शौर्य संचलन में शरीक होने से अलग अलग क्षेत्रों से युवाओं के जत्थे कॉलेज ग्राउंड पहुंचे थे। एक तरफ शासन प्रशासन से नियमों के मुताबिक अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करवा रहा है, दूसरी तरफ शहर के कुछ कॉलोनाइजर्स प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के साथ मिलकर नियमों के विपरीत काम कर जनता की गाढ़ी कमाई पर चूना ही लगा रहे हैं। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक रियासत के समय से स्थापित रत्नेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले रास्ते पर ही एक कॉलोनी काट दी जो नियमों के विपरीत ही है। बताया जाता है मंदिर के पास ही पड़ी 9000 स्क्वायर फुट जमीन को जो कि विवादित रही, उस जमीन पर ही कॉलोनी काटने की साजिश कुछ कॉलोनाइजर्स ने प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के साथ मिलकर खेल खेला और 19 प्लॉट काटकर रहवासी कॉलोनी बना दी। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने नागरिकों को यहां भूखंड भी विक्रय कर दिए, लेकिन अब तक उनकी रजिस्ट्री नहीं करवाकर अपनी नियत में खोट का संदेश ही दिया है। कॉलोनी बनाने के इस खेल में लगे कॉलोनाइजर्स ने नल कनेक्शन, ड्रेनेज से जोड़ने वाले काम भी करवा दिए जो कि शासन के मापदंडों की धज्जियां ही उड़ाते नजर आते हैं। बताया जाता है आश्रम जाने वाली सीसी रोड भी कॉलोनाइजर अपनी बताते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह विवादित जमीनों पर कॉलोनी बनाना और भी खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं करवाना कहीं ठगी का कारोबार तो नहीं है। अंबर टाइम्स इस पूरे मामले को जल्द जनता और प्रशासन के सामने रख उजागर करेगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मोहर लगा दी है। इसका प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया है। इससे कांग्रेस भड़क गई और युवक कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रविवार को युवक कांग्रेस ने कोर्ट के सामने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। युवक कांग्रेस ने सीएम का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव के नेतृत्व में ये पुतला दहन कोर्ट के सामने किया गया। पुतला दहन से पहले कांग्रेसियों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की।
इस दौरान पुलिस पुतला तलाशती रही, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने पुतला फूंक दिया। पुतले को बचाने के लिए पुलिस ने काफी जद्दोजहद की। पुलिस जलते हुए पुतले का एक अंग ही ले सकी, शेष पुतला नहीं बचा पाई। युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव किशन सिंघाड़ ने बताया कि सरकार की किसान और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो ओबीसी आरक्षण वापस करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। चलो मेरा चल पानी डालेंगे भागो। पुतला दहन क्या है, काफी खींचातान भी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपने मनमाने रवैये से जो शासन के दबाव में आज किसानों के साथ अन्याय कर रही है। ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में लगातार संविधान विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। संविधान विरोधी नीतियों को लागू कर पंचायत में आज ओबीसी आरक्षण को बिल्कुल ही हटा दिया गया है, जिसको लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस ने तानाशाही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया है। ठीक है। रोजगार के लिए भटक रहे बेरोजगार युवाओं की भीड़ जिला न्यायालय में लगी रही। इन युवाओं ने रात भर भी इधर उधर ही गुजारी। न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए ग्वालियर में उमड़ी बेरोजगार युवाओं की भीड़ के बाद अब रतलाम जिला न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के प्यून, माली और ड्राइवर के 15 पदों के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आए। रविवार सुबह 5 बजे से ही जिला न्यायालय परिसर में करीब 4000 युवाओं की कतारें लगी। खास बात तो ये कि शासकीय नौकरी पाने के लिए उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा भी यहां लाइन लगाकर खड़े रहे। प्यून और माली के पद पर नौकरी पाने के लिए एमबीए और एमसीए पास युवा यहां दूर दूर से पहुंचे। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शासकीय नौकरी पाने के लिए हजारों बेरोजगार युवाओं की कतारें देखकर प्रदेश में बेरोजगारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी के इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है, लेकिन यहाँ पहुंचे अधिकांश युवा कम से कम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता रखते हैं। लाइन में लगे हुए एक युवा ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि वो एमबीए उत्तीर्ण है, लेकिन रोजगार नहीं मिलने से अब वो प्यून पद पर आवेदन करने के लिए पहुंचा है। वहीं मंदसौर से आए एमसीए उत्तीर्ण आवेदक ने बताया वो आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई, जिसके बाद अब घर परिवार चलाने के लिए प्यून की नौकरी करने को भी तैयार है। मध्य प्रदेश के दूरस्थ जिलों शहडोल और मुरैना से भी कई आवेदक चतुर्थ श्रेणी की नौकरी हासिल करने के लिए आए। रोजगार की तलाश में आए हजारों बेरोजगारों में से सिर्फ 15 लोगों को ही रोजगार मिल सकेगा। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।